हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में। जैसा कि आज आपको पता है केवीएस टारगेट बैच क्लास नंबर 1 किसकी, रीजनिंग की। और हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप के साथ, खून के रिश्ते जो कि होते हैं बहुत ज़रूरी। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, दोनों की होगी सगाई, है ना। और ब्लड रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मतलब क्या, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत ही ब्लड रिलेशनशिप में आती है, उनके स्टेटमेंट को समझने में, उनके क्वेश्चन को समझने में और उनको मार्क करने में कि उत्तर ठीक मिलेगा कि गलत। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशनशिप के साथ। क्योंकि ये बोर्ड मेरे लिए नया है, इस पे मैं अडेप्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, बट समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप लेवल तक का। इसकी हम 2 क्लास करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप की, जिसमें आज हम कुछ कंसेप्ट्स प्लस टाइप वाइज क्वेश्चन समझेंगे और अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी 2 क्लास के बाद आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करना, यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस ब्लड रिलेशनशिप को समझने के लिए, खून के रिश्ते को समझने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, बेस की, नींव की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज है लेवल। ये लेवल क्या होती है? आप में, आपके आपके परिवार में आपका कुछ लेवल होगा, कहीं ना कहीं तो आपकी बात मानते होंगे ना। नहीं मानते वो अलग बात है। जैसे हिमांशु सर हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई होगा, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, जस्ट ऊपर। और इनके नीचे आने वाले समय में कोई ना कोई हो सकता है, बेटा या बेटी अगर होगी तो। समझ गए? ये 2 चीज समझ गए, लेवल कि भाई आप आपके ऊपर कोई, आप आपके नीचे कोई। समझ गए? लेवल डन है। दूसरी बात आती है जेंडर की। अब जेंडर तो आजकल देखो कई तरह के हो रखे हैं, पर क्योंकि सवाल पेपर में सिर्फ 2 ही जेंडर से आएगा, तो हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर का है। MALE, माले, या फिर मेल, नहीं तो फीमेल। 2 सेकंड रुकना, ये आवाज किस। ठीक है, मेल या फिर फीमेल। अब क्योंकि सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर लेने हैं, यहाँ पे जो भी मैं साइन दूंगा का असल जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल्स आर पॉजिटिव एंड फीमेल्स आर नेगेटिव। सिर्फ उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। अगर आप फीमेल को पॉजिटिव मान लो और मैं तो कह रहा हूँ मेल को डबल नेगेटिव मान लो, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे ऐसा मत समझना सर आपने तो मेल को पॉजिटिव दिखा दिया फीमेल को नेगेटिव। नहीं भाई, यहाँ पे वो बात है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है। अगर आप कंफर्टेबल हो फीमेल्स को पॉजिटिव मानने में, मैं तो कहता हूँ मेल्स को आप डबल नेगेटिव मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बस मार्क होना चाहिए। अब आती है रिलेशनशिप की बात। मार्किंग कैसे करनी, बेसिकली हमें जो सवाल है ये ब्लड रिलेशनशिप का बनाना कैसे है। देखिए, जैसे आप हो, अगर आपसे ऊपर कोई है तो सीधा एक डंडा खींच दिया ऊपर। अगर आपसे कोई नीचे है तो डंडा खींच दिया नीचे। ठीक है। दूसरी चीज, आप और आपके भाई या फिर आप और आपकी बहन बराबर हो। बराबर के लिए क्या, एक ही लेवल पर, ये आप और ये आपकी बहन। अब डिपेंडिंग अपॉन साइंस सिंबल्स, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो आप समझ जाओगे भाई ये भाई है और ये बहन है। समझ गए? अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है मोहन, और मोहन के ऊपर कोई है जो कि माइनस है, मतलब मोहन के ऊपर कि माँ या पापा में से एक मिलेगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माँ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, इन चीजों को उस चीज लिटरल चीजें मत लेना कि माँ आपने नेगेटिव दिखा दी, पापा पॉजिटिव दिखा दिया, नहीं भाई। ठीक है, सिर्फ इसको क्लास की तरह लो, लिटरल मीनिंग इसका मत समझने का प्रयास करना। अगर इस मोहन से नीचे कोई है, अगर वो पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट आपसे नीचे आपका बेटा या बेटी मिलेगी, तो मोहन के नीचे उसका बेटा है। समझे? अगली चीज, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। अगर शादी हो चुकी है तो आपको पता है शादी के बाद दोनों मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ बराबर होते हैं कहने के लिए, तो बराबर का निशान दोनों में। और डिपेंडिंग अपॉन साइंस या फिर सिंबल्स आप समझ जाओगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ प्लस मतलब ये हस्बैंड है, और वहां है माइनस मतलब कि वो क्या है, वाइफ है। पॉइंट इज क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं भाई हमारे खूनी रिश्तेदारों की तरफ, जो हमारा खून से संबंध रखते हैं कहीं ना कहीं।
पहले आते हैं भाई चाचा या ताऊ। चाचा या ताऊ कौन होता है? आपके पापा का छोटा भाई चाचा, आपके पापा का बड़ा भाई ताऊ। इसको इंग्लिश में एक ही शब्द, इंग्लिश वाले ज्यादा टेंशन नहीं पालते, इंग्लिश वाले बहुत आलसी हैं भाई, ये दोनों अंकल हैं, चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, बोलेंगे अंकल, बात ही खत्म। कहीं कहीं पे उसे हम पैटर्नल अंकल भी बोलते हैं। पैटर्नल अंकल कौन होता है? वो रिश्तेदार जो हमारे पापा के साइड के हैं। पैटर्नल आंटी, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, मतलब कि आपके पापा के साइड के रिश्तेदार। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। चाची या ताई, चाचा की बहू चाची और ताऊ की बहू ताई, इनको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। आंटी बोल लो, एंटी बोल लो, एंटी जी बोल लो, वो आपकी मर्जी है। फिर यह भी सेम, क्योंकि चाचा और ताई भी आपके पापा की साइड के रिश्तेदार हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम पैटर्नल आंटी। पॉइंट इज क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आते हैं मम्मी के साइड के रिश्तेदार, मौसी या फिर मौसा। मौसी है तो आंटी है, मौसा है तो अंकल है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मम्मी के साइड के रिश्तेदार हैं तो कभी कभी इन्हें मैटरनल आंटी या फिर मैटरनल अंकल भी बोल देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? मौसी, मैटरनल आंटी या फिर आंटी, मौसा, अंकल या फिर मैटरनल अंकल, मम्मी के साइड के रिश्तेदार। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। दादा या दादी, आपके पापा के पापा और उनके पापा की बहू, दादा या दादी वही तो होती है। ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। नाना या नानी, कभी कभी वही बोल रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये पैटर्नल और मैटरनल दे देंगे। ठीक है, अगर ग्रैंड फादर सिंपल लिखा हुआ है और ग्रैंड मदर सिंपल लिखा हुआ है तो आप उसको दादा या दादी मान के ही चलेंगे, अनटिल और अनलेस वहां पे मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं लिखा। मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का मतलब नाना या नानी। पॉइंट इज क्लियर? अब इनका पोता ग्रैंडसन और पोती ग्रैंड डॉटर, तो वही दोनों में सेम रहेगा, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, उसमें कोई फर्क नहीं है। पॉइंट इज क्लियर? इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं भाई। लो जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होती है इस नेफ्यू में और नीस में। इसको नाइस बोल लो, नीस बोल लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझते हैं इस चीज, ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से, भतीजा या फिर भांजा, नेफ्यू, मतलब ये जो नेफ्यू होते हैं ना, ये मेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल्स, मतलब कि प्लस। भतीजी या फिर भांजी नीस होते हैं, मतलब फीमेल्स होती हैं या फिर माइनस। इस बात को आप समझ गए? इस बात को आप समझ गए? ठीक है, इसको याद कैसे करना है? नीस, नीस कहीं मिलता जुलता नाइस से, या फिर उसको नाइस भी बोल सकते हो। नाइस लड़कियां ही होती हैं, लड़के तो नहीं होते, लड़के तो खूंखार होते हैं, है ना। तो नाइस मतलब लड़कियां, तो मतलब चाहे भतीजी की बात हो या फिर भांजी की बात हो, वो हो जाएंगी नाइस या फिर नीस। बाकी दूसरे कौन से बच गए? नेफ्यू, तो भतीजा या फिर भांजा। इस बात की क्लैरिटी होगी। अब ये होते क्या है क्या नहीं, इस बात को अब ध्यान से समझना। लो जी, ध्यान समझना। ये हैं हिमांशु सर। मैं अपना जुलूस निकालूंगा इसमें, और किसी का नाम लूंगा नहीं, बाई चांस ले लूंगा तो ठीक है, बट जुलूस में अपना ही निकालूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु सर का एक बेटा है मोहन, वैसे ऐसा नाम मैं रखूंगा नहीं, मतलब नाम तो अच्छा, पर ऐसा नया जमाना है तो ऐसा नाम नहीं रखूंगा, मोहन। ठीक है जी। अब हिमांशु सर का एक छोटा भाई है, मान लो रोहन। हिमांशु सर का एक छोटा भाई है रोहन। पॉइंट इज क्लियर? ये हिमांशु सर हो गए पॉजिटिव जो कि मेल है, ये राहुल रोहन हो गए जो कि मेल है, और ये मोहन हिमांशु सर का बेटा। इस पूरी की पूरी चीज में कोई दिक्कत? दो जो आसपास के सेम लेवल पे हैं, मतलब वो भाई या बहन में से मिलेंगे। मैंने बता दिया दोनों प्लस है, मतलब दोनों भाई भाई हैं, हिमांशु सर और रोहन सर, या फिर राहुल बोल लो इसको, वो दोनों भाई भाई हैं। और जो राहुल सर हैं वो छोटे भाई हैं हिमांशु सर, मतलब कि ये चाचा जी हो गए और ये भतीजा हो गया, है ना। तो मोहन यहाँ पे राहुल का क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा? नेफ्यू। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बट यहीं पे इस मोहन की जगह यहां पे हो जाती मोहिनी। इस मोहन की जगह अगर यहां पे हो जाती मोहिनी, तो अब ये भतीजी बन जाती, चाचा भतीजी। अब भतीजी बन जाती
तो मतलब कि मैंने बोला है लड़कियां नाइस होती हैं, तो ये बन जाती नीस। क्या बन जाती? पॉइंट इज क्लियर? भतीजा और भतीजी का पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत? अब ये डिपेंड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में कि ये राहुल है, ये हिमांशु सर का बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, ये टर्मिनोलॉजी सेम ही रहेगी। चाहे बड़ा हो, चाहे चाचा हो, या चाहे कोई ताऊ हो, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी भतीजी ही रहेगी। इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, मतलब इसको हम बाय डिफॉल्ट अगर लड़की है तो नीस बोलेंगे और लड़का है तो नेफ्यू बोलेंगे। इस बात की क्लैरिटी होगी? ठीक है। अब हम आते हैं भांजा और भांजी पे। भांजा और भांजी देखते हैं जी कैसे। हिमांशु सर हैं, हिमांशु सर की एक बहन है हिमांशु। ये मैं आपको ध्यान से समझना, इस चीज को समझा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो। देखो बराबर लेवल पे मतलब भाई बहन है, एच के ऊपर प्लस है इसका मतलब क्या है कि ये लड़का है, और एच के ऊपर माइनस है मतलब लड़की है, दोनों भाई बहन है। अगर हिमांशी का एक बच्चा हो जाए जिसे हम फिर से मोहन बोलेंगे, जिसे हम फिर से मोहन बोलेंगे, और क्योंकि लड़का है तो ये, तो हिमांशु सर मोहन के मामा लगेंगे, मामा बन जाएंगे। और मोहन हिमांशु सर का लगेगा भांजा। क्या लगेगा? भांजा। भांजा मतलब नेफ्यू। पॉइंट इज क्लियर? और हिमांशु सर इनके अंकल रहेंगे, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, कुछ हो, अंकल ही आएगा इंग्लिश में, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या फिर बोल दो मैटरनल अंकल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब अगर इस मोहन की जगह मोहिनी हो जाती, इस मोहन की जगह मोहिनी हो जाती, तो अभी भी हिमांशु सर की जो मोहिनी है वो उनकी क्या लगेंगी? भांजी। भांजी का मतलब नीस। समझ गए? तो भतीजी हो या भांजी हो, लड़कियां होती हैं नाइस, तो उससे याद कर लो नीस। समझ गए? तो भांजा बता दिया, भांजी, भतीजी और भतीजा। अब इस चीज में ना आपको पढ़ने कोई चक्कर ही नहीं है, इस चीज में आपको टेंशन लेने की ना कोई चक्कर टेंशन है ही नहीं। क्या टेंशन नहीं है बताता हूं आपको। कोई चीज यहां मिलेगी, कोई भी बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम यहां मिलेगा। अगर ऐसे रिलेशनशिप बताना है, या फिर ये चीज बतानी है, समझ पा रहे हो? ऊपर दो लेवल सेम है, नीचे एक लड़का या लड़की है, और ऐसे रिलेशनशिप बताना है, इनका इसके साथ और इनका इसके साथ, ये बताना है। अगर ये प्लस हुआ, अगर ये प्लस हुआ मतलब जहां पे भी डायग्राम ऐसा कुछ ट्रायंगल का बन रहा है, इन्वर्टेड ट्रायंगल का डायग्राम कहीं पे भी बन रहा है, तो ये अगर प्लस हुआ तो नेफ्यू, और अगर ये माइनस हुआ तो नीस। बात ही खत्म होगी। इसको बस ऐसे याद रखो, मैं बता रहा हूँ ना, इसको ऐसे याद रखो। आगे आने वाले सवाल में आपको पता लगेगा नहीं, आप कब सवाल सॉल्व कर दोगे। इस चक्कर में भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भांजी है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा ही कहीं कुछ दिख गया जहाँ पे इधर लेवल सेम है, भाई इधर शादी नहीं है, इधर ध्यान से देखो, इधर लेवल सेम दिखाया गया। क्या है? लेवल सेम है, दोनों भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन हो सकती हैं। समझ गए? कहने का मतलब ये, अगर कहीं पे ऐसा डायग्राम बने, अगर नीचे प्लस है तो नेफ्यू और माइनस है तो नीस। बात ही खत्म, चक्कर ही खत्म। अब हम बातें हैं भाई शादीशुदा वाली चीजों पे, बात थोड़ी घर गृहस्थी की बात कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं। बेसिकली 6 चीजें आपको दिख ही रही हैं। सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है। सन इन लॉ को दामाद जी, डॉटर इन लॉ को बहू, मदर इन लॉ को सास, फादर इन लॉ को ससुर, ब्रदर इन लॉ को जेठ या फिर देवर, सिस्टर इन लॉ को जेठानी या फिर देवरानी। मैं ये चाहूंगा चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, देखो क्वेश्चन आप दोनों में कर पाओगे सॉल्व, बट इंग्लिश मीडियम के लिए कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो जेठ, देवरानी, देवर, दुवर की टेंशन ही खत्म है, सीधा ब्रदर इन लॉ है। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं भाई सन इन लॉ होता क्या है। हिमांशु सर हैं, ओके, इनका एक बेटा है, इनका एक बेटा है रोहन। कौन है? रोहन। ठीक है, क्योंकि हिमांशु सर मेल है और रोहन भी मेल है तो प्लस। समझ गए? मैंने नीचे बनाए हैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट है कि जो रोहन है उनका बेटा हो जाएगा। इनकी शादी होगी रोहन की सोनिया से। किससे शादी होगी? सोनिया से। सोनिया क्योंकि लड़की है तो माइनस। समझे इस बात को? तो हिमांशु सर का ये बेटा रोहन, रोहन की बीवी सोनिया,
तो सोनिया हो जाएगी हिमांशु सर की डॉटर इन लॉ। सोनिया हो जाएगी हिमांशु सर की डॉटर इन लॉ। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी होगी, इस बात की क्लैरिटी हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, ये बात क्लैरिटी। अगर हिमांशु सर का एक लड़का या एक बच्चा और होता है या फिर एक लड़की होती है जिसका नाम मैंने मान लिया, यार अब ना नाम सोचने में मुझे दिक्कत आ रही है, नाम मैं अब कुछ भी ले रहा हूँ, उसका नाम मैंने मान लिया रोहिणी। क्या मान लिया? रोहिणी। क्योंकि रोहिणी लड़की है तो माइनस, हिमांशु सर लड़के हैं तो प्लस, क्योंकि हिमांशु सर के नीचे रोहिणी आ रही है तो मतलब कि हिमांशु सर की बेटी है रोहिणी, और हिमांशु सर के नीचे रोहन आ रहा है तो मतलब उनका बेटा है रोहन। पॉइंट इज क्लियर। अगर इन रोहिणी की शादी हो गई हमारे एक हट्टे कट्टे साहिल से, किससे? साहिल से, तो हिमांशु सर की सगी बेटी कौन थी? रोहिणी थी। शादी कर ली किससे? साहिल से। हुआ क्या? जो साहिल है वो बन जाएगा हिमांशु सर का दामाद, दामाद या फिर सन इन लॉ। इस बात की क्लैरिटी हो गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हिमांशु सर के यहाँ बच्चा हुआ है तो इस बात की तो भाई 100% गारंटी है ना कोई शादी तो हुई होगी। ठीक है, शादी का कोई चक्कर है नहीं। इधर हम फिलहाल मान रहे थे इमेजिनरी नंबर, जैसे उसे मानते हैं ना मैथ्स में कि भाई मान लिया इमेजिनरी नंबर जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया आई। आई से स्त्री मान लो या फिर इमेजिनरी मान लो जो कि है नहीं। ठीक है, तो मान लिया मैंने आई इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे सोनिया की जो सास है वो स्त्री है, आई है, तो यहाँ पे जो आई है या फिर हिमांशु सर की बीवी है वो उनकी सास बन जाएगी। सास मतलब मदर इन लॉ। यहाँ पे जो आई है वो एस की मदर इन लॉ है, आई यहाँ पे एस की सास है। पॉइंट इज क्लियर? ये बात क्लियर। फादर इन लॉ इधर तो क्लियर हो गया। जो एस है या फिर जो यहाँ पे भी सेम है, जो एस है और जो एच है, जो हिमांशु सर है और जो सोनिया है, हिमांशु सर सोनिया क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ या फिर ससुर जी। पॉइंट इज क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच गए ब्रदर इन लॉ, जेठ या देवर, और सिस्टर इन लॉ, देवरानी या फिर जेठानी। सिंपल सी बात है, अगर ये किसी भी एग्जांपल लो दोनों में सेम चीज आनी है। अगर रोहिणी की एक सिस्टर और है, अगर रोहिणी की एक सिस्टर और है, मैंने मान ली मोहिनी, तो रोहिणी की सिस्टर है ना, रोहिणी की सिस्टर है, तो ये इस साहिल की भी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। और अगर ये मोहिनी ना होके मोहन हो जाएगा तो ये इसका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। पॉइंट इज क्लियर? साला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जेठ देवर साला भी हो सकता है, इसमें साला भी आ जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, साला भी आ जाएगा जेठ देवर में। समझ पा रहे हो? तो इसमें कोई दिक्कत? फिर से समझाता हूँ, लो। हिमांशु सर का बेटा रोहन, रोहन की शादी हुई सोनिया से, क्या हो गया? सोनिया से। अब शादी हुई, अगर रोहन की एक और बहन है मोहिनी, तो इसकी ये क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। पॉइंट इज क्लियर? और अगर ये ही ब्रदर है तो ये हो जाएगा इसका ब्रदर इन लॉ। पॉइंट इज क्लियर? वो देवरानी, जेठानी, साला, जीजा सब कुछ ही खत्म हो गया इंग्लिश से। तो इंग्लिश में भाई सही रहती चीजें, है ना। अब आगे हम क्वेश्चंस पे, किस पे आगे? क्वेश्चंस पे। अब ना मेन पॉइंट इज जितना समझाना था वो चीजें समझा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब चीज ये आती है प्रैक्टिस की, मैं आपको कितने अच्छे तरीके से इन्हीं चीजों को लेकर, तो अभी समझाइए 3-4 चीजें बस वही जरूरी है, इन्हीं चीजों को लेकर मैं कैसे आपसे क्वेश्चन करवाना सिखाता हूं। रीजनिंग और मैथ्स में प्रॉब्लम इज टीचर कंसेप्ट पढ़ा दिया, क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर क्वेश्चन कैसे होगा वो नहीं सिखा पाता कहीं ना कहीं, जिसमें आपको दिक्कत आती है। उसमें कहीं ना कहीं गलती आप सभी की होती है ऑफ प्रैक्टिस। तो एक तो ना ध्यान से देखना, आपको ना ये पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ से भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, शायद आपको दिख रही हो ना दिख रही हो। ये ना इसमें कुल मिला के 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 तो मैं आपको करवा ही दूंगा। ठीक है, प्लस बाकी जो 50 करवा दी उनकी प्रैक्टिस आप खुद करना, और जो बाकी 20 बच गए उसकी प्रैक्टिस भी खुद करना। और कौन करेगा? आप ही करोगे प्रैक्टिस। और लास्ट में ना इसकी आंसर की है, देख पा रहे हो? तो ये ना पीडीएफ आपको बहुत सुंदर पीडीएफ है, और इसमें सारे ना पीवाईक्यूज ही हैं। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछा हुआ है, सारे के सारे पीवाईक्यूज ही इसमें
करवाए गए हैं, मतलब लिखे हुए हैं या फिर टाइप किए हुए हैं। तो हम चलते हैं जी टीचिंग मोड पे। चले अब ना, क्योंकि इस पीडीएफ में क्वेश्चन शफल करके मैंने जानबूझ के लगवाए हैं ताकि आपको एक मिक्स प्रैक्टिस मिले, वो टाइप वाइज वाली में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। बट अभी फिलहाल ना मैं आपको कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन ही करवाऊंगा ताकि आप कुछ कुछ कंसेप्ट को समझ पाए और कैसे उनको केटर करना है वो समझ पाओ। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम चल रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चन पे। पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे हैं कौन कौन सा कैसे करवाना है, क्योंकि मैंने फिर से वही बताया, अभी फिलहाल मैं इस सिस्टम से अडेप्ट हो रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ। जैसे सीख जाऊंगा तो ये चीज़ें हट जाएंगी धीरे धीरे। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल इज द फादर ऑफ पी, आर इज द सिस्टर ऑफ पी, एस इज द ओनली सन ऑफ आर, एल एंड वी हैव ओनली वन डॉटर, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। एल पी का पिता है, आर पी की बहन है, एस आर का एक मात्र पुत्र है, एल तथा वी की केवल एक पुत्री है, पी एस के किस प्रकार संबंधित है। तो ना इन क्वेश्चनों में ना बहुत चीजें आसान होती हैं, खासकर खूनी रिश्ते या फिर ब्लड रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट दी होती है ना बस वही बनानी होती है बस। इसमें दिक्कत कहाँ आ सकती है आपको? लेवल्स मार्कआउट करने में, मेल फीमेल मार्कआउट करने में। दो चीजें हमने सीखी अभी, है ना, वो लेवल, जेंडर और रिलेशनशिप का इक्वल टू, सिंगल साइन ऊपर नीचे। अगर आप वैसे करोगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखते हैं भाई, सीधा आपको करना है। एल इज द फादर ऑफ पी, एल पी का पापा है, एल इज द फादर, फादर है तो प्लस, यहां पे अभी पी की ना कोई जेंडर बताया नहीं है, बस ये बताया एल पी का पापा है, पापा है तो मेल होगा, पी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आर इज द सिस्टर ऑफ पी, आर पी की बहन है, आर पी की बहन है, बहन है तो माइनस फीमेल होगी, ये बात की क्लियरिटी होगी। अभी भी हमें पी का जेंडर पता नहीं लगा, आर पी की बहन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पी भाई हो जाएगा, पी बहन भी तो सकती है, बहन की बहन और भाई की बहन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एस इज द ओनली सन ऑफ आर, एस इज द ओनली सन ऑफ आर, ओनली सन है, सन मतलब लड़का है तो प्लस। एल एंड वी हैव ओनली वन डॉटर, एल एंड वी हैव ओनली वन डॉटर। अब ये एल है, एल के दो बच्चे हैं पी और आर, जिसमें से आर तो माइनस है ना। अब ये बोला हुआ है अगर एल के बच्चे हैं तो शादी भी हुई होगी, तो ये लिखा हुआ है एल और वी की एक ही लड़की है, मतलब एल और वी ने शादी करी हुई है, शादी करी हुई है तो ये, और एल अगर बाप था तो वी ऑब्वियसली माँ हो जाएगी या फिर फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के दो बच्चे हो गए, कौन कौन? पी और आर। बोला हुआ है इनके पास एक ही लड़की है, ये एक लड़की हो तो गई आर जो कि माइनस थी, तो मतलब कि ये कौन बचा? पी क्या बचा? पी प्लस बचा जो कि होगा मेल। अब यही पूछा हुआ है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस का क्या लगता है, पी एस का क्या लगता है, बताओ भाई क्या लगता है? अंकल या फिर मामा, यही तो लगेगा, कोई दिक्कत? अब मैंने वही बताया, इस चीज में ना बहुत आसानी क्या हो जाएगी, वही सेम रिलेशनशिप आया, ध्यान से देखना, रिलेशनशिप सेम क्या आया कि यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, सेम लेवल नीचे, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पूछ लेते एस पी का क्या लगेगा, तो पॉजिटिव है तो नेफ्यू, पॉइंट ही क्लियर। तो वहां पे ना इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कहीं भी ऐसा मॉडल दिखेगा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा हो सेम लेवल और फिर एक नीचे और डायगोनल चीजें पूछी हो, तो एस पी का क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा, पॉइंट इज क्लियर, या फिर भांजा बोल लो हिंदी में। तो नेफ्यू कब आता? जब उल्टा रिलेशनशिप पूछा होता है, एस पी का क्या लगेगा, हाउ एस इज रिलेटेड टू पी, पॉइंट इज क्लियर। आगे चलते हैं भाई, अब ना अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, ये कल की क्लास में मैं समझाने के रूप से आपको करवा रहा हूँ शुरुआत में। ठीक है, पढ़ते हैं जी। R इज द सन ऑफ H, T इज द सिस्टर ऑफ L एंड R, K इज द सन ऑफ L, हाउ इज K रिलेटेड टू H। R H का पुत्र है, T L तथा R की बहन है, K L का पुत्र है, K H से किस प्रकार संबंधित है। फिर से वही बात है भाई, आसान सी बात है, आसान सी बात क्या, जो लिखा हुआ है बस वो बनाना है और कुछ आपको नहीं करना है। देखते हैं, R इज द सन ऑफ H, R इज द सन ऑफ H, सन है तो मतलब लड़का है तो प्लस, पॉइंट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अब ना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं ना
ये जो चार्ट है ये वेब रिलेशनशिप का या फिर रिलेशनशिप का, ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा मार्कर बोल्ड है ना, मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा अगर मुझे ऐसा करना है, कैसे कि इनके ऊपर लिखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनके ना ऊपर भी लिख सकते हो, समझ पा रहे हो। और मैं ये बोलूंगा कि आप ऊपर ही लिखो, इनके कोने में ऊपर, जैसे मैंने आर के प्लस लिख दिया ना ऊपर, तो ऐसे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। चीजें ना आपको जब बड़ी जो रिलेशनशिप आएगी ना उसमें समझने में चीजें आसान हो जाएंगी। पॉइंट इज क्लियर, इनके ऊपर लिखो, बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप दूर से भी, कैमरा दूर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाना भी है, इसलिए मैं वो चीजें यहाँ पे शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, आर इज द सन ऑफ एच, आर इज द सन ऑफ एच, सन है तो प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत, नीचे आ गया तो सन ऑफ हो ही गया। टी इज द सिस्टर ऑफ एल एंड आर, टी बहन है एल और आर की, टी आर है ना हमारे पास, एल तो अभी है नहीं, तो टी बहन है आर की, टी बहन है आर की, ये क्योंकि फीमेल है तो माइनस, और ये टी बहन किसकी है, एल की भी तो बहन है, तो ये एल की। पॉइंट इज क्लियर। अभी हमारे पास जो एल है, एल का जेंडर क्लैरिटी नहीं है, एल मेल है कि फीमेल है, इस माइनस को मैं ऊपर लिख दूं इसके, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। और यहां पे अभी हमारे पास एच की भी क्लैरिटी नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। आगे चलते हैं, के इज द सन ऑफ एल, के इज द सन ऑफ एल, के एल का बेटा है, के एल का बेटा है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे एल की क्लैरिटी नहीं है, एल मेल है कि फीमेल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू एच, के एच से किस प्रकार संबंधित है, या फिर के एच का क्या लगेगा। भाई एच के बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एच के नीचे तीन चीजें दी हुई हैं, तो एच के नीचे मतलब आर टी एल, एच के तीन बच्चे हैं आर टी एल, इस एल की शायद किसी बंदे से शायद शादी हुई हो, शायद क्या शादी हुई तभी बच्चा है, तो शादी हुई है, उसका एक बच्चा है के, तो पूछा हुआ है के का क्या रिश्तेदारी है एच से, तो के की क्या लगी भाई ये, या फिर के की ये नहीं कि के क्या लगा इसका, तो सिंपल सी बात है, इसका पोता लगा, है ना। एल की मम्मी एच है और एच की, एल की मम्मी एच, एच का यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, फिर से मैं एल की मम्मी बोल दिया, यहाँ पे एच का कोई जेंडर क्लैरिटी नहीं है, ये बोल सकते हैं एच की बेटा या बेटी एल है और उसका बेटा के है, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, ग्रैंडसन, पोता। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत। अगर इसमें से उल्टा पूछ लेता कि हाउ इज एच रिलेटेड टू के, तो एच क्या लगेगा, के का दादा लग सकता है और दादी भी लग सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच की ना जेंडर की क्लैरिटी हमारे पास नहीं हुई। पॉइंट इज क्लियर। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब हम, ये वाला पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये ना कोई अलग से क्वेश्चन ही है भाई, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और यही अगर आपने जीएसए का पेपर देखा हो ना पिछले साल वाला, इसी लेवल के क्वेश्चन है, तो हमें इसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं डराने के लिए कुछ अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ, यही क्वेश्चन है, इन्हीं की तैयारी करनी है हमें। स्टार्ट करते हैं भाई। B's son is A, while B and C are sisters. C's mother is D. If D's son is E, then which of the following statement is correct? B का पुत्र A है, जबकि B और C एक दूसरे की बहनें हैं। C की माँ D है, यदि D का पुत्र E है तथा तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है बस वो बनाना है, बना लोगे क्वेश्चन का उत्तर अपने आप आ जाएगा। बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, क्योंकि ये मेल है तो प्लस, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे, वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी बहनें हैं, बहनें हैं तो एक ही लेवल पे आएंगी, और बहनें हैं तो माइनस, इस बात की क्लैरिटी। आगे, सीज मदर इज डी, सीज मदर इज डी, सी की माँ डी है, सी की माँ कौन है, डी है, माँ है तो माइनस, इस बात की क्लैरिटी। इफ डीज सन इज ई, डी का जो बेटा है वो ई है, डी का जो बेटा है वो ई है। अब देख पा रहे हो डी की बेटी कौन है, सी, और ये क्योंकि बी और सी बहनें हैं तो डी की बेटी सी भी और बी भी है। अब बोला है डी सन इज ई, डी का एक बेटा है ई, नीचे लेवल पे तो आएगा, नीचे लेवल पे तो आएगा, तो नीचे बना दिया, सन है तो प्लस, और क्योंकि ये एक ही लेवल पे तो सारे भाई बहन ही तो हुए,
लेवल की तो बात करिए अगर तो सारे एक ही लेवल पे सारे भाई बहन है, नीचे वाले भाई बहन नहीं है, ऊपर वाले अलग हैं। 2 सेकंड रुकिएगा, अरुण सर का फोन। चलो भैया बताओ, क्या बी और ई सिस्टर्स हैं? क्या बी और ई सिस्टर्स हैं? तो नहीं है भाई, सिंपल सी बात दिख रही है, आप बी ये देख पा रहे हो, ई ये देख पा रहे हो, क्या सिस्टर्स दिख रही हैं? बी और ई ऐसा बोल सकते हैं, बी इज सिस्टर ऑफ ई, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि बी और ई सिस्टर्स हैं, तो पहली पॉइंट इज गलत। दूसरा इज एज मैटरनल अंकल इज ई, ए का मामा ई है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, मम्मी का भाई है ना, तो मैटरनल अंकल ये तो हो गया। ऐसे कोई रिलेशनशिप बैठे तो मैटरनल अंकल अगर उल्टा पूछते तो ये क्या होता, ए क्या बन जाता ई का, क्योंकि प्लस है तो नेफ्यू बन जाता। पॉइंट इज क्लियर, तो दूसरा ही ऑप्शन ठीक है। एज ग्रैंडफादर, ए का दादा सी है तो ऐसा भी गलत है, और बी का भाई डी है, बीज ब्रदर, बीज का भाई डी है तो भाई तो इसकी माँ है ना। पॉइंट इज क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं, विजय इज ब्रदर ऑफ राजू, रेखा इज अभीज सिस्टर। राजू इज सन ऑफ रेखा, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू विजय? विजय राजू का भाई है, रेखा अभी की बहन है, राजू रेखा का पुत्र है, रेखा का विजय से क्या संबंध है? विजय, अब सिंपल सी बात है यार, वही चीजें हैं इसमें भी, क्वेश्चन पढ़ना है और करना है, बस कुछ करना ही नहीं अलग। विजय इज ब्रदर ऑफ राजू, विजय इज ब्रदर ऑफ राजू। अब देखो नाम में ना पता लग जाएगा बाय डिफॉल्ट आपको कि मेल है कि फीमेल है, पर कहीं कहीं ना वो नाम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के दे देता है जानबूझ के कि वहां पे आपको, जैसे कुछ नाम होते हैं आपको समझ ही ना है भाई मेल है कि फीमेल है, बट हाँ समझ आ रहा है ना कि विजय राजू है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप इसको मेल मान सकते हो। विजय इज ब्रदर ऑफ राजू आपको दिख रहा है भाई, तो क्योंकि आप वी और आर लिख रहे हो और आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या पता हो ऐसा कि और कोई भी आर से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप मेक श्योर पहले ही सिंबल बना ले। बन गया। रेखा इज अभी सिस्टर, क्या यहाँ पे अभी तक कहीं रेखा का जिक्र हुआ है? अभी तक कोई जिक्र हुआ नहीं है। क्या अभी तक यहाँ पे अभी का जिक्र हुआ है? अभी का जिक्र भी नहीं हुआ, तो ये बात तो यहीं पे कट गई, कट गई बात। आ गया हो, राजू इज सन ऑफ रेखा, राजू किसका बेटा है भाई? रेखा का बेटा है। राजू इज सन ऑफ रेखा, क्योंकि रेखा का नाम ही बाय डिफॉल्ट फीमेल है, तो ये माइनस आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, ये बात भी क्लियर। ऊपर रेखा नीचे राजू। रेखा इज अभी सिस्टर, रेखा किसकी बहन है? अभी की। रेखा किसकी बहन है? अभी की। तो पूछा हुआ हाउ इज रेखा रिलेटेड टू विजय, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू विजय? भाई रेखा के बेसिकली आप देख पा रहे हो 2 पुत्र हैं, कौन कौन है? वी और आर, विजय और राजू। तो रेखा इज रिलेटेड टू विजय। रेखा क्या लिखा हुआ है? रेखा का विषय से क्या संबंध है? विजय से क्या संबंध है? तो भाई रेखा उनकी माँ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भाई 4 क्वेश्चन जो बहुत बेसिक थे ये हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये है पॉइंटिंग वाले। जब हम पॉइंटिंग की बात करते हैं, कोई किसी साइड पॉइंट कर रहा है, कैसे कर रहा है कैसे नहीं। मैं पर देख लेता हूँ क्लास कितने मिनट की होगी है, 35 मिनट की हुई है। चलो भाई मस्त चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, अ मैन सेड शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की भाई की पुत्री है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? आया कुछ समझ? देखो इन क्वेश्चनों में ना आप में से काफी बच्चों को दिक्कत आती है, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो आप सभी ने कर लिए होंगे। यही पॉइंटिंग टू अ मैन, शी इज अ डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, तो इन्हीं में ही दिक्कत आती है और मेरा काम है इन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए आसान बनाना। पढ़ते हैं भाई। देखो जहां पे ना ऐसे क्वेश्चनों में जहां खासकर पॉइंटिंग की बात करी गई है, जहां पे किसी का नाम ही नहीं है, तो वहां पे ना एक इस नॉमेनक्लेचर को आप देख लो, जहां पे डब्बा मेल होगा और गोल फीमेल होगी। समझ गए? जहां पे किसी का भी नाम ना हो वहां पे डब्बा मेल और ये क्या बोलते हैं, गोला फीमेल। स्क्वायर इज मेल एंड सर्कल इज फीमेल। ये बात क्लैरिटी होगी? ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, यहां तो वुमन की बात कर रही है, किसी की साइड इशारा करके बता रहा है भाई वो लड़की। मैन सैड, मैन बोलता है, मैन क्या बोलता है? शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के भाई की पुत्री है। ठीक है, इंग्लिश वाले जो कर रहे हैं इस पूरी स्टेटमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है,
बात यहाँ मैन बोल रहा है, आप चले जाओ जहां माई की बात करी, जहां मेरे की बात करी गई है, इस पूरी स्टेटमेंट में वहां ढूंढो जहां पे माई है, बस यहाँ ऑफ तक रुक जाओ। ऑफ के बाद देखो माई फादर्स ओनली डॉटर, तो यहाँ पे मैन है, जिसके बारे में जो बात बोल रहा है उसको एक नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एमी दे दिया। क्या बोल रहा है? माई फादर्स ओनली डॉटर। बेस्ट इस सवाल को करने का तरीका ही ये है जहां पे माई मिल जाए, जहां पे वो खुद के बारे में से स्टार्ट कर रहा, ताकि आप रिलेशनशिप तो फाइंड आउट कर पाओ। तो यही बोला हुआ माई फादर्स ओनली डॉटर, ये लड़का है मैन, इसका फादर, इसके फादर की ओनली डॉटर मतलब कि इसकी बहन। ये बात की क्लैरिटी होगी, यहां तक होगी। ऑफ ब्रदर, अब कुछ नहीं करना आपको, ऑफ के साथ साथ चलते रहना है। कैसे चलते रहना है? यहां बात इसकी करी गई है, इसी की तो करी गई है, माई फादर्स ओनली डॉटर, यही है ना माई फादर्स ओनली डॉटर। ऑफ ब्रदर, इसका ब्रदर कोई हो सकता है भाई, है ना, ये तो बात है। ऑफ ब्रदर, शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ, इसकी ये डॉटर है। क्या है? इसकी डॉटर है। समझे क्या? माई फादर्स ओनली डॉटर, माई फादर्स ओनली डॉटर ये होगी गारंटी। उसके बाद ऑफ तक खत्म, उसके बाद अगला ऑफ देखो, ऑफ ब्रदर, मतलब कि इसके ब्रदर की बात करी गई है। अब इसका ब्रदर क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि ओनली ब्रदर है या फिर और कोई ब्रदर है, तो इसका ब्रदर ये भी हो सकता है, और एक अलग केस में इसका ब्रदर एक ये भी हो सकता है। समझे इस बात को? पर इसकी हमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रदर की बात आ गई, ब्रदर का क्या है? शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर, इसी ब्रदर की ये डॉटर है, इसी ब्रदर की ये डॉटर है। पॉइंट इज क्लियर? डब्बा इज मेल एंड गोला इज फीमेल। उसके बाद पूछा हुआ है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन रिलेटेड टू मैन, क्या है इसकी? बेटी हुई। इस केस में तो इसकी बेटी हुई है, इस केस में इसकी बेटी हुई है, इस केस में ये मैन है और ये चीज है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, यहां पे क्या है? क्योंकि वही एग्जाम्पल बन गया ना ऐसे वाला, तो यहां पे तो इसकी क्या है? ये नीस बनी, बट यहां पे इसकी क्या बनी? डॉटर बनी, तो उसका उत्तर डॉटर हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? या फिर बेटी बनेगा। समझ गए? तो ये बेस्ड हो ना, आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर की बात करी है, तो ब्रदर उसका ये भी हो सकता है और ब्रदर उसका दूसरा भी हो सकता है कोई। समझे? हिंदी में भी आसान है, वह मेरे पिता, तो इस हिंदी में तो और आसान है। तो मैन बोल रहा है वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के भाई, अब इसका भाई ये भी हो सकता है और इसका भाई और कोई भी हो सकता है, के भाई की पुत्री है। तो ये कैसे रिलेटेड है? अगर ऐसा कुछ डायग्राम बना, क्योंकि ये फीमेल है तो यहाँ पे नीस आता। हाउ इज पूछा ना, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, कि वुमेन ये लड़की क्या लगी इसकी, यहाँ तो इसकी नीस लगी, बट अगर इसको हम ऐसे ना बना के सिर्फ ऐसे बना दे, तो यहाँ पे इसकी लगी है डॉटर या फिर बेटी या फिर पुत्री बोल लो। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लो जी। पॉइंटिंग टू अ मैन माला सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद माला। एक आदमी की तरफ इंगित करते हुए माला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो माला का उस आदमी के साथ क्या रिलेशनशिप बैठा, क्या खूनी रिश्ता बैठा? सिंपल सी बात है। पॉइंटिंग टू अ मैन, माला बोल रही है। कौन बोल रही है? माला, किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए, हाँ भाई ये है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, किस पे आ गए? मदर पे। एम फॉर माला, माला की मदर ये। उसके बाद बोला हुआ है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी माँ ये होगी, क्योंकि माला खुद ही लड़की है तो उसकी ओनली डॉटर खुद ही माला हो जाएगी। यही तो है, यही तो बोला हुआ है। माय मदर के बारे में होगी, माय मदर क्या? ओनली डॉटर, इसकी मदर की ओनली डॉटर कौन? माला ही होगी। और ओनली डॉटर की क्या है? ये कौन है? ये मदर है उसकी। कौन है? मदर, मतलब कि ये चीज हिंदी में देख लो, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो किसकी माँ? किसकी माँ?
इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यही तो बोला हुआ है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, समझे, यही तो दिया हुआ है। वट इज द रिलेशन ऑफ अ मैन विद अ माला, अच्छा ये ना लड़का है ना। हाउ इज रिलेशनशिप ऑफ मैन विद माला, माला से आदमी का क्या संबंध है, तो क्या बनेगा भाई, क्या है उसका, लड़का ही तो है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। शोइंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, बंकू सेड दिस गर्ल इज माई फादर्स मदर इन लॉज हस्बैंड्स ओनली डॉटर्स डॉटर। हाउ इज बंकू मदर रिलेटेड टू गर्ल इन द फोटोग्राफ। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बंकू ने कहा, यह लड़की मेरे पिता के सास के पति की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की से बंकू की माँ का क्या संबंध है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे। फिर से वही बात है, इन क्वेश्चनों पे मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ही इन्हीं क्वेश्चनों में होती है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया ना, फिर आप समझ जाओगे इस चीज को। क्या बात है, शोइंग अ फोटोग्राफ अ गर्ल, एक लड़की की सुथरी सी फोटोग्राफ दिखा रहा है बंकू। बंकू बोल रहा है कहाँ पे जाओ, जहां पे माए की बात चल रही है, दिस गर्ल इज माए, माए पे आ गया मतलब बंकू बना लो आप। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, बंकू बना लो, बना लिया बंकू। दिस गर्ल इज माई फादर्स, माई फादर्स इसका पापा हो गया ना, माई फादर, माई फादर्स मदर इन लॉ, इसकी फादर की मदर इन लॉ, इसकी पापा की सास, इसकी पापा की सास कौन, इसकी जो शादीशुदा जो वाइफ है, उसकी माँ ही तो हुई मदर इन लॉ, की माँ ही हुई। इस बात की क्लैरिटी है, यही तो लिखा हुआ है, माई फादर्स मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, इसकी बीवी की माँ ही तो होगी, मतलब इसकी सास, यही तो हुआ। मदर इन लॉज हस्बैंड, इस मदर इन लॉ का हस्बैंड कौन, इसका पति होगा, सिंपल सी बात है। हस्बैंड्स ओनली डॉटर्स डॉटर, अब क्या लिखा हुआ है, फादर्स मदर इन लॉज हस्बैंड, हस्बैंड तो ये हो गया, ओनली डॉटर, इन दोनों की ओनली डॉटर यही तो हुई, इन दोनों की बेटी ही तो है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर्स डॉटर, इसकी भी डॉटर, मतलब ये, समझे इस बात को, हिंदी में पढ़ लो। यह लड़की मेरे पिता, मेरे पिता की सास, इसकी पत्नी की माँ इसकी सास होगी, सास के पति, सास के पति ये होगी, कि इकलौती बेटी, मतलब इन दोनों की, जो भाई जोड़े हैं दोनों, मेल फीमेल हैं, इन दोनों की इकलौती बेटी यही होगी, और उस इकलौती बेटे की भी ये बेटी है, तो यही चीज तो हुई। तो पूछा हुआ है हाउ इज बंकूज मदर, बंकू की माँ, बेसिकली दोनों भाई बहन ही तो हो गए, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों क्या हो गए भाई बहन। बंकू की माँ कैसे रिलेटेड है उस लड़की से, बंकू की माँ उस लड़की की भी माँ ही हुई, उस बंकू की माँ उस लड़की की माँ भी तो हुई, तो बस यही बोला हुआ है, तस्वीर में दिख रही लड़की से बंकू की माँ का क्या संबंध है, तो बंकू की माँ क्या लगी, उसकी मदर लगी। पॉइंट इज क्लियर। एक तो ना ये बंकू सीधा क्यों नहीं बोलता, मम्मी मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर तुम ऐसे बताओगे कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और आप चले गए हेडक्वार्टर में, या फिर क्या बोलते हैं डीसीसीबी में अपना पत्र लेके एप्लीकेशन, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और कोई आप पापा लेके साथ में, तो ऐसा तो नहीं बताओगे मेरी बहन के भाई की इकलौते बाप का एग्जाम्पल ये खड़ा, समझ रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था पिछला, 14 था ना, हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। कुणाल सेड टू मीनल, कुणाल ने मीनल से कहा तुम्हारे पति के पिता की बेटी का इकलौता भाई मेरी माँ का पति है। वाह भाई वाह, क्या बात बोली है। योर हस्बैंड्स फादर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर इज माई मदर्स हस्बैंड। देखा आपने कितनी सुंदर और शानदार बात बोली है, जो शायद किसी के समझ या फिर पल्ले नहीं पड़ी है। ठीक है भाई, कुणाल बोलता है मीनल को, किसको बोलता है, मीनल को, योर हस्बैंड्स फादर्स डॉटर ओनली ब्रदर इज माई मदर्स हस्बैंड।
अब आप बोलोगे सर इसमें दो चीजें आ गई हैं, दो चीजें कौन कौन सी, यूअर भी आ गया है और माई भी आ गया। मैं बोलता हूं इन दोनों को साथ लेके चलो तो क्वेश्चन को और तेजी से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, ध्यान से सुनना। कुणाल बोल रहा है मीनल को, पहले कुणाल की बात करते हैं। ये कुणाल हो गया, छोड़ दो बाकी को। कुणाल बोल रहा है ना, माई मदर्स हस्बैंड, माई मदर्स हस्बैंड। पहले बात तो अपने पापा की बात कर रहा है, ये बात क्लियरिटी होगी, ठीक है। कुना मीनल को देखो, मीनल यूर हस्बैंड्स फादर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, मीनल को बना लो, ये मीनल बना लिया। यूर हस्बैंड, मीनल का हस्बैंड, हस्बैंड का फादर, फादर्स डॉटर्स, इस फादर की डॉटर कौन, ये डॉटर्स ओनली ब्रदर। तो भाई इसका लड़का ये है, इसकी लड़की ये है, लिखा हुआ ना फादर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, तो इसका ब्रदर तो यही है ना एक, ओनली ब्रदर। ये जो ओनली ब्रदर है वो कौन है, इज माई मदर्स हस्बैंड, मतलब ये कोई नहीं, ये कुणाल का बाप है। यही तो बात बनी हुई है, ध्यान समझना इस चीज को। लो मैं फिर से मिटा रहा हूं, ध्यान समझना इस चीज को, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये चीज एक बार में समझ आ गई ना फिर कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ो, कुणाल सेड टू मीनल योर हस्बैंड्स फादर्स डॉटर ओनली ब्रदर इज माय मदर्स हस्बैंड। तो यहाँ पे दो पात्र है हमारे पास, एक तो कुणाल है, एक मीनल है, ठीक है। क्या बोला गया, कुणाल ने मीनल से कहा तुम्हारे पति के पिता की बेटी का इकलौता भाई मेरी माँ का पति है, ठीक है भाई। माय मदर्स हस्बैंड, कुणाल की माँ का पति, यही तो हुआ, कुणाल की बात खत्म होगी। मीनल पे चलते हैं, मीनल को क्या बोला हुआ है, यूर हस्बैंड्स फादर्स, बनाते तो जो आ रहा है साथ के बनाते चलो, क्वेश्चन अपने आप सुन लेगा। फादर्स डॉटर्स, इसकी डॉटर्स, ओनली ब्रदर, इसका पापा ये है, मीनल के पति का पापा यही तो है ना, ये है, और इसकी लड़की ये है। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, ओनली ब्रदर, तो इसका ओनली ब्रदर यही तो हुआ। और यही लिखा हुआ है ना, ओनली ब्रदर इज माई, ये ओनली ब्रदर कोई नहीं है, ये इसका पापा है, ये इसका क्या है, पापा। बस सिंपल सी बात खत्म होगी। कहने का मतलब ये इसका पापा है, और कुणाल की कोई मम्मी है और कुणाल का पापा, ये डब्बा इसी की बात करी गई है, यही सेम चीज तो बात करी गई है, और कुछ तो बात करी नहीं गई है। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, मीनल कुणाल की माँ होगी, और तो बात कहने ही क्या। समझे इस बात को, समझे कि नहीं समझे, यही तो लिखा हुआ है, तुम्हारे पति के पिता, तुम्हारे पति के पिता की बेटी का इकलौता भाई मेरी माँ का पति है, मेरी माँ का पति है। ये तो ऑलरेडी पति है ना, किसका पति है, मीनल का। दो शादी तो होंगी नहीं, आज के समय में होने लगी, बट क्वेश्चन में नहीं होती दो शादी। तो वही लिखा हुआ है, इकलौता भाई मेरी माँ का पति है, मेरी माँ का पति है, तो इसकी माँ ऑब्वियस सी बात है मीनल ही तो हुई। तो वही लिखा हुआ है, हाउ इज कुणाल रिलेटेड टू मीनल, कुणाल क्या लगा मीनल का, बताओ भाई क्या लगा, सन लगा और क्या लगा। चले जी आगे, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 चलते हैं। लो जी एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 16, शोइंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, मुकेश शेड एक सुंदर सी महिला की फोटोग्राफ बनाते हुए, ये सुंदर बन के देख लेना भाई अपने हिसाब से, दिखाते हुए मुकेश बोलता है दिस गर्ल इज माई मदर्स फादर्स इन लॉज ओनली ग्रैंडसन्स डॉटर। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए मुकेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के ससुर के इकलौते पोते की बेटी है। फोटो में दिख रही लड़की का मुकेश से क्या संबंध है, समझे कुछ चीज नहीं समझे, समझाता हूँ जी। एक लड़की की फोटो दिखाई, मुकेश बोलता है, अब मुकेश कुछ भी बोले, क्वेश्चन में ढूंढना माए कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माए, ये रहा माए। तो मुकेश चालू कर दो, ठीक है, रुक जाओ एक बार, ये मुकेश है, लिख दिया। माई मदर्स फादर्स इन लॉ, मदर ये होगी, इसका इसकी मदर का फादर इन लॉ कौन होगा, इसके पति का पापा, फादर इन लॉज ओनली ग्रैंड सन्स डॉटर। क्या लिखा हुआ है, दिस गर्ल इज माई मदर्स फादर इन लॉज ओनली ग्रैंड सन्स डॉटर, ओनली ग्रैंड सन की डॉटर, एक लौती बेटी है। तो हाउ इज द गर्ल
रिलेटेड टू इन द गर्ल फोटोग्राफ रिलेटेड टू मुकेश, हिंदी में देख लो। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए मुकेश ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के ससुर के इकलौते पोते की बेटी है। क्या लिखा हुआ है? ओनली ग्रैंड सन। इसका ओनली ग्रैंड सन तो ये ऑलरेडी हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये इसका पापा, ये इसका बेटा और ये इसका बेटा, तो ओनली ग्रैंड सन तो ऑलरेडी मुकेश हो गया है, तो वही लिखा हुआ है ओनली ग्रैंड सन्स डॉटर। तो इसी की तो बेटी हुई कि नहीं हुई, जो लड़की फोटो में दिखाई गई है। फिर से देख लो, यह लड़की मेरी माँ के ससुर के इकलौते पोते, इसका इकलौता पोता कौन है? ये मुकेश ही तो है, और इसकी ही बेटी है, ये रही बेटी। तो ये पूछा हुआ हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मुकेश, तो लड़की क्या लगेगी? तो बेटी तो हुई लड़की। और कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। ये पॉइंटिंग वाले थे, ये हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, इसकी चिंता मत करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवालों पर। मेरे को क्लास देख लेता हूँ भाई कितने मिनट की हो गई है। क्लास होगी 53 मिनट की। चलो बहुत बड़ी चल रही है भाई, है ना। 1 घंटे मैं ट्राई करूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास लेने का, ताकि आपका सिलेबस विद इन टाइम और प्रैक्टिस भी मैं क्लास में करा दूं। देखो अब ये ना डी कोडिंग कोडिंग वाले सवाल हैं। देखो पहली क्लास में हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, अभी मैं आपको ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा दूंगा। अगली क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस होगी, अगली क्लास में समझाने नहीं बैठूंगा ये इसका ये उसका ये, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो इन सवालों के क्वेश्चंस में ना ऐसे पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है a प्लस बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ a माइनस बी मीन्स बी इज द सन ऑफ a डिवाइड बी मीन्स बी इज द वाइफ ऑफ a। इन क्वेश्चंस में ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर ये a प्लस बी है, अगर ये a प्लस बी है, तो क्या रिलेशन a और b का है या फिर b और a का है? समझिए इस बात को। क्या बात बताई मैंने? अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो आपको यही पहले ही चेक, विद इन सेकेंड्स आपको चेक कर लेना है कि ये रिलेशनशिप a से b का है कि b से a का। आप देख पा रहे हो, आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ने नहीं बैठना, ट्रिक बताऊंगा साथ में, ठीक है। आप देख रहे हो a प्लस बी, बी इज द फादर, a माइनस बी, बी इज द सन, a डिवाइड बी, बी इज द वाइफ, a मल्टीप्लाई बी, बी इज द मदर। समझ रहे हो? तो सारे रिलेशन b से a के हैं। ये बात क्लैरिटी, पढ़ेंगे नहीं, स्कीमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, अच्छा ये चीज है ये चीज है। समझे इस बात को? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी चीज का यही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने नहीं बैठना है, इस चीज को ना अलग से लिखने मत बैठ जाना। a प्लस बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए, अच्छा बी इज द फादर ऑफ ए, ऐसे लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। सीधा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, या फिर आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको इन सिंबल का मतलब भी फिलहाल दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जानने की जरूरत नहीं है। कब जानेंगे? जब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट करेक्ट अबाउट, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में कौन कौन सी चीजें ठीक है। अब हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन से ही। अब साथ के ऊपर चेक करते जाएंगे बस। P डिवाइड Q, हमने क्या देखा कि अगर A प्लस बी है तो रिलेशनशिप किसका है? B से A का है, ना कि A से B का। तो मतलब कि P डिवाइड Q आपको बाय डिफॉल्ट इसको ऐसा ही पढ़ना है, P डिवाइड Q। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट P डिवाइड Q ही पढ़ेंगे, मतलब Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। इस बात में कोई दिक्कत? ऐसे ही पढ़ना है। Q प्लस R, मतलब R से चीज स्टार्ट होगी, Q प्लस R, R इज द फादर ऑफ Q। थोड़ा सा इसको ना, मुझे जगह चाहिए इसके लिए, रुक जाओ एक बार, या तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। शायद दिख रहा होगा, रुको, दिख रहा ना ये, और देख लो, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P डिवाइड Q, स्टार्ट कहां से? रिलेशनशिप Q से हुआ, कहां से? Q से। A डिवाइड B, Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। इस बात की क्लैरिटी है? आगे देखो, Q प्लस R, क्या दिया हुआ है? Q प्लस R, मतलब R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q। R माइनस S, R माइनस S,
एस इज द सन ऑफ आर, एस आर का बेटा है, तो एस आर का बेटा है, ये बात की क्लैरिटी होगी। एस मल्टीप्लाई टी, यहां पे भी देख लो एस गुणा में टी, तो गुणा वाला ये देख लो, टी इज द मदर ऑफ ए, टी एस की माँ है, तो टी एस की माँ है तो टी इसकी बीवी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। टी आर की बीवी हो जाएगी ना, अगर टी एस की माँ है तो टी आर की बीवी हो जाएगी। और टी माइनस जी, मतलब कि जी, मैं वही कह रहा हूं, इसको पढ़ना नहीं है, इसको बस आपको वैल्यू पुट करनी है, टी माइनस जी, जी इज द सन ऑफ टी, जी इज द सन ऑफ टी, सन है तो प्लस, तो समझ पा रहे हो, ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। आप इस क्वेश्चन को आप समझे कि नहीं समझे, ये बताओ मुझे, समझे कि नहीं समझे। इसको मैं ढंग से बना दूं एक बार ताकि आपको और समझ आ जाए। देखो भाई, एक शादी हुई है आर और टी के बीच में, उनकी एक बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है पी से, उन्हीं का एक बेटा है जो कि एस है, मतलब इसका भाई हुआ, और इन्हीं का एक और बेटा है जो कि जी है। कहने का मतलब, इसको मैं ऐसे ना लिख के, इस साइड ना लिख के, इनका एक और बेटा है जी, जो कि ये चीज है, मतलब कि आर और टी के तीन बेटे हैं, तीन बच्चे हैं, जिसमें से दो बेटे हैं, एक लड़की है, और उस एक लड़की की शादी हो रखी है पी से, यही बात तो बोली गई है, ये आपको इसमें भी थ्रू दिख रही है। सेम लेवल पे हैं तो मतलब भाई हैं या फिर बहन है, अनटिल और अनलेस डबल साइन ना हो, डबल साइन हमें दिख रहे हैं, बाकियों में डबल साइन नहीं है, मतलब इनका रिलेशन इनसे कहीं ना कहीं है भाई बहन का। समझे इस बात को, इससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है। Q इज द सिस्टर ऑफ G, भाई बिल्कुल G एस Q भाई बहन है, तो Q इज सिस्टर ऑफ G, पहली बात ठीक है। P इज द सन इन लॉ ऑफ T, P T का दामाद है, बिल्कुल ठीक बात है। R और T की एक लड़की है जिनका दामाद P है, तो P इज द सन इन लॉ ऑफ T, ये बात भी ठीक है। S इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ P, इसमें देखो S P के पत्नी का भाई है, S P की पत्नी का भाई है, बिल्कुल ठीक बात है। P इज दी, कहा गया, S इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ P, वाइफ ऑफ P कौन है, Q, और Q का ब्रदर कौन है, S, यही बात तो बोली गई है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है। इन क्वेश्चनों में भी बहुत आसानी होती है करने में, कोई दिक्कत एज सच आती नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हैं तो ये ना रिलेशनशिप पढ़ने मत बैठ जाना। पहला पॉइंट ही बस आपको ये देखना है कि जो ये a प्लस बी है, क्या होगा ये जो a प्लस बी है, क्या ये रिलेशनशिप a से b का है कि b से a का है। ठीक है, रिलेशनशिप किसका है, a से b का है कि b से a का, बस आपको ये देखना है। आप देख रहे हो a से b का, a माइनस बी ए सिस्टर, a डिवाइड बी ए इज वाइफ, a मल्टीप्लाई बी ए इज सन। बाकी उसको याद करने मत बैठ जाना, फिर लिखने मत बैठ जाना, अच्छा डिवाइड का मतलब ये, प्लस का मतलब ये, नहीं लिखना है भाई, ये लिखना ही नहीं है आपको, समझ गए। आगे देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस एज अ सिस्टर ऑफ पी, एस एज अ सिस्टर ऑफ पी, एस एज अ सिस्टर ऑफ पी, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि एस फीमेल है, एस फीमेल है। अब ना इन क्वेश्चन में ना बहुत आसान चीज ये हो जाती है कि बस हमें ऑप्शन हंटिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऑप्शन हंटिंग। सिर्फ ये बताना है एस इज अ सिस्टर ऑफ पी, इनमें से कौन से में है, तो उनमें सब में ना लगाने मत बैठ जाना, आधे ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। आपको ऑप्शन में कुछ नहीं देखना, एक आपको ये देखना है क्या कहीं एस और पी का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरी चीज देखनी है, अगर एस और पी का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है, फिर एस और पी साथ साथ नहीं लिखे हुए, तो क्या एस कहीं लड़की है कि नहीं, वो चेक करना है कि एस फीमेल है कि नहीं। कहने का मतलब ये, यहां पे देखो पहले ऑप्शन में, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऑप्शन हंटिंग करनी है। पहले ऑप्शन में देखो एस और पी साथ साथ दिए हुए हैं, एस डिवाइड पी, एस डिवाइड पी का मतलब क्या है, एस इज द वाइफ ऑफ पी। तो यहाँ पे तो भाई हमें वाइफ नहीं चाहिए, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बनाना, हमें चाहिए सिस्टर, एस इज द सिस्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे तो वाइफ बना दी, एस इज द वाइफ ऑफ पी, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखो P इंटू एस साथ के साथ दिया हुआ है, P इंटू एस का मतलब क्या है, P इज द सन ऑफ S, P इज द सन ऑफ S, कि P S का बेटा है। नहीं भाई, हमें चाहिए कि S P की बहन हो, यहाँ पे बोल दिया P S का बेटा है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
यहाँ पे भी तीन दोनों चीजें साथ दी हुई है, एस मल्टीप्लाई पी, तो यही सेम चीज दी हुई है, एस इज द सन ऑफ पी। तो यहाँ पे तो जो एस है वो मेल हो गया है, हमें चाहिए फीमेल, ये बात भी गलत हो गई है। आखिरी चीज देखते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये उत्तर ठीक कर देंगे, बस इसको करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जहां पे ना ऐसी चीज दी हो, ऐसे ना क्वेश्चन अभी आपको और कराऊंगा मैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे और आपको थ्रू सिर्फ इस मेल फीमेल का एक पता कर लिया कि हाँ भाई एस फीमेल होनी चाहिए, और एस और पी में रिलेशनशिप देख लो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4th। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा, देख लिया भाई, क्वेश्चन देख लो, है ना। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, दो चीजें देखनी है बस। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स वाई इज द आंट ऑफ जेड, वाई आंटी है जेड की, वाई आंटी है जेड की, मतलब वाई फीमेल है, बात ही खत्म। अब आपको ऑप्शन ही वो देखना है जिसमें वाई फीमेल होगी। दूसरी चीज क्या देखनी है कि ये जो चीजें हैं m इंटू एन, m परसेंटेज एन, m हैश एन की रिलेशनशिप m से n का दिया हुआ है या फिर n से m का दिया। आप देख पा रहे हो, m इज द सिस्टर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n, मतलब कि रिलेशनशिप m से n दिया हुआ है ताकि आप आराम से बना पाओ। ठीक है भाई, यहाँ पे रिलेशनशिप किसके साथ है, z के साथ, किसके साथ, z के साथ। तो यहाँ पे पहले आप वही देख लो, क्या कहीं y और z साथ साथ लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन में ना y और z साथ साथ लिखा हुआ है, y परसेंटेज z, y परसेंटेज z का मतलब क्या है, y इज द फादर ऑफ z। यहाँ तो चीज ही गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, y इज द आंटी ऑफ z। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे y इज फादर हो गया तो y तो यहाँ ऑलरेडी मेल हो चुका है, तो ये पॉइंट ही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शंस में। अब हमारे पास ना एक ऑप्शन ये बचा है, एक ऑप्शन ये बचा है, एक ऑप्शन ये बचा है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, अब आपको चेक करना है कि किसमें मेल फीमेल का शायद डिफरेंस हो सकता है। ठीक है जी, उसको मिटा दूं, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 पे चल लो वापस, y इंटू जेड, y इंटू जेड। अब यहां y इंटू जेड देखो, y इज द सिस्टर ऑफ n, y इज द सिस्टर ऑफ n, पॉइंट इज क्लियर, सॉरी x, x परसेंटेज w, x इज द फादर ऑफ w, x इज द फादर ऑफ w, फादर है तो प्लस, एंड w हैज z, w इज द मदर ऑफ z, w इज द मदर ऑफ z, मदर। तो आप देख पा रहे हो पहले ऑप्शन में क्या हुआ है, इस ऑप्शन में क्या हुआ है, देख पा रहे हो कि अगर आंटी होती तो जस्ट एक ही फ्लोर पे होती, एक फ्लोर के जस्ट नीचे होती। यहाँ पे तो ये इसकी आंटी 2 फ्लोर के नीचे उतर गई है, मतलब यहाँ से यहाँ तो आंटी का बनता, अब तो ये दादा दादी वाला, नाना नानी वाला सीन चला गया, तो ये ऑप्शन गलत कर जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन में। भाई ये देखो, इन क्वेश्चन में ना ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, उसके अलावा ना कोई जरिया नहीं है। बाकी ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे y है, x हैश y, कहने का मतलब क्या है, x इज द मदर ऑफ y, x इज द मदर ऑफ y। यहाँ पे ना, सॉरी, x मदर है तो x मदर है तो ये माइनस, यहाँ पे ना y का कोई भी जेंडर रिवील नहीं हुआ है इस ऑप्शन में। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि x माँ है y की, है ना। क्या y का रिलेशन, क्या बोलते, जेंडर रिवील हुआ कि y मेल है कि फीमेल, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी जाया कट, एक ही उत्तर बचा, ये आपका उत्तर क्या हो गया, यही हुआ आपका उत्तर। अगर करके देखना, y इंटू जेड, y इंटू जेड मतलब y इज द सिस्टर, y इंटू एक्स, y इज द सिस्टर ऑफ x, ये होगी x परसेंटेज z, x इज द फादर ऑफ z, x इज द फादर ऑफ z, ये उसकी हो तो गई आंटी, आंटी बोल लो, मामी बोल लो, एक ही बात है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत सॉल्व हो गई है। नोवा क्वेश्चन या फिर करवाऊं, टाइम देख लेता हूँ जी जिस हिसाब से टाइम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के लिए, लो जी आप सभी की खिदमत में पेश है, लो जी कर लो। वही डिकोडिंग कोडिंग का है, ए अल्फा बी, मैंने बोला, क्या बोला, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन क्वेश्चन पे जंप करो। मेन क्वेश्चन क्या है, देन दिस एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन है ये के पी से किस प्रकार संबंधित है, इस एक्सप्रेशन में
के से पी का क्या संबंध है ये बताना है। तो दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज ये देखनी है कि ए अल्फा बी जो भी ये सिंबल्स का जोड़े हुए हैं, रिलेशनशिप ए से बी का है कि बी से ए का है। अगर आप देख पा रहे हो ए अल्फा बी, ए इज द डॉटर, ए इज द फादर, ए इज द मदर। ये आपको ना ऐसे नहीं कि बैठ के पढ़ने ऊपर ऊपर से देखने, अब मैंने देख लिया ए इज द डॉटर है, ए इज द फादर है, वैसी ए बी की पुत्री है, ए बी का पिता है, वैसी ए बी की माता है, वही चीज तो देखनी है। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा क्वेश्चन में चलो के, अब इसको कुछ भी बोल लो आप, ऊपर आपको देखना ही है वैसे तो, ठीक है। तो वो देख लो, ये वाला साइन है ना के और एल के बीच में, के इज द मदर ऑफ बी, कि ए बी की माता है या फिर के एल की माता है। माता है तो माइनस। उसके बाद एल बीटा एम, एल बीटा एम, एल इज द फादर ऑफ एम, एल इज द फादर ऑफ एम, एल फादर हो गया एम का, ये तो लिखा हुआ है। उसके बाद एम सिग्मा बोल लो इसको, एम सिग्मा एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। मैंने क्या बोला है, बस आपको ये क्या देखना है, सिंबल देखना है और इसमें अटैच कर देने वैल्यूज। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है। एन अल्फा पी, एन इज द डॉटर ऑफ पी, एन इज द डॉटर ऑफ पी, एन इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब कि शादीशुदा हो जाएंगे, समझ गए। एन पी की बेटी है, एन पी की बेटी या फिर पुत्री है, समझ गए, ये चीज बन गई। अब पूछा हुआ हाउ इज के रिलेटेड टू पी, के रिलेटेड टू पी, के पी की क्या लगी भाई, देखो के का एक बेटा है एल, और उस बेटे के एक बेटा और है एन, और एक बेटा है बेटी है नहीं पता, पर जो बेटा या बेटी एन है उसकी माँ है पी, मतलब एल और पी की शादी हो रखी है। और ये पूछा हुआ है के पी का क्या लगेगा, क्या लगेगी, क्योंकि के फीमेल ऑब्वियस ही बात है, तो क्या लगेगी भाई। सिंपल सी आपको बात चीज दिख ही रही है कि के की बहू पी है और पी की सास के है, तो सास या फिर मदर इन लॉ लगेगी। पॉइंट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था। चलते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक और अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। ये है बेसिकली फैमिलीज में गिनने वाले, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, वो सब चीजें हैं ये वाले। देखो जी क्वेश्चन देखो, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 sons एंड देयर वाइफ्स एंड 1 son एंड 2 daughters टू ईच ऑफ द सन। परिवार में दादी है, पिता है, माता है, 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे के, हर बेटे के एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये बताओ। अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, मैंने ये बताया कि फिर से वही, स्क्वायर इज फॉर मेल, सर्कल इज फॉर फीमेल, जहां पे किसी का नाम ना दिया हो इसी नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करेंगे, और थ्रू जो हम सिंबल्स या फिर साइन बताएंगे हमें पता लग जाएगा कितने मेल्स है कितने फीमेल्स हैं। ग्रैंड मदर एक है, ये ग्रैंड मदर हो गई। अब इधर तो ऊपर प्लस माइनस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कि हमें पता है गोला फीमेल है, समझे। तो ये गोला ग्रैंड मदर, एक ग्रैंड मदर है, एक फादर है, एक मदर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रैंड मदर है तो इसका एक बेटा भी तो होगा, और एक इसकी बीवी होगी, मदर भी है, दोनों की शादी हो रखी है, यही तो बात है। परिवार में दादी, एक पिता और माता है, 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। अब ना उसमें ये मत मान लेना आप कि अच्छा सर एक बेटा तो यही हो गया, एक बेटा नहीं भाई, ऐसी चीजें नहीं है। वो अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको टोटल चीजें दी होंगी, इसमें तो अलग अलग चीजें दी हुई हैं कि एक दादी है, एक पापा है, एक माँ है, 4 बेटे हैं, वो अलग सी चीज दी हुई है। वो अलग क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकल्केटिव वे में या फिर इंक्लूसिव वे में पूछा होगा कि यहाँ पे कुल मिला के 4 बेटे हैं, इन टोटल 4 बेटे लिखा होता, इन टोटल 4 sons लिखा होता, बट यहाँ पे ऐसे लिखा। तो 4 बेटे हैं, एक बेटा, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे। अब बोलो सर आपने सारे बेटे बाप की बना दी, माँ के तो कुछ बनाए नहीं भाई, वो समझ जाओ आप, दोनों की हैं मिला के, है ना। 4 sons है एंड देयर वाइफ्स। अब ये बेटे भी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली है, साथ के साथ बना दिया, मतलब आप समझ जाना कि ये जोड़े हैं, मतलब इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। लिखा हुआ है ना 4 sons एंड देयर वाइफ्स, मतलब शादी कर ली है। प्रत्येक बेटे का एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, हर बेटे का एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। प्रत्येक बेटे का एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटे का एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटे का एक बेटा है और 2 बेटियां, ही तो बोला हुआ है। परिवार में
कुल कितनी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, बस गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 महिलाएं हो जाएंगी। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं जी हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। ये भी क्वेश्चन नंबर 34 अलग रखो, क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखो कोई। चलो पॉइंटिंग वाला ही आ गया, पॉइंटिंग वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटिंग वाला कर लो, करने में सारे ही 50 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा ही, बट ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लुकिंग एट अ वुमेन सिटिंग बिसाइड हिम, वरुण सेड। बगल में बैठी एक महिला को देखकर वरुण बोलता है। वरुण के साइड में एक सुंदर महिला बैठी है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से वो उसकी बहन हो सकती है, वो उसकी मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट एक सुंदर महिला हो सकती है। ठीक है, तो बगल में बैठी एक महिला को देखकर वरुण ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। भाई कमाल की बात होगी, क्या चीज बोल दी है। वरुण की बात है, वरुण को ले आओ। क्वेश्चन में देखो माए कहाँ लिखा हुआ है, माय ब्रदर, इसका भाई बना दो माय ब्रदर। ब्रदर की कौन? सिस्टर, इस ब्रदर की सिस्टर, इस सिस्टर की क्या? इस सिस्टर का फादर, इस सिस्टर का फादर ये हो गया, इस फादर की क्या? डॉटर, तो इस फादर की डॉटर ये बना दी डॉटर। बस सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन था ये ना। इंग्लिश में ना करने और आसान होते हैं। कैसे देखे, मैंने आपको देखा ना कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस आखिरी में पकड़ लिया और ऑफ ऑफ के बाद करता चला गया, रिलेशनशिप बनाता चला गया। देख लो फिर से, ऐसे क्वेश्चन आपको और देखने को मिल सकते हैं। क्या? शी इज द डॉटर ऑफ फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। वरुण, वरुण का ब्रदर ये हो गया, ब्रदर हो गया। उसके बाद ऑफ तक खत्म कर दिया, उसके बाद ऑफ कहाँ है? ऑफ द, तो इस ब्रदर की सिस्टर बना दो, सिस्टर की बात करी गई है, इस सिस्टर के फादर की बात करी गई है, और इस फादर की डॉटर की बात करी गई है। और सिर्फ इकलौती डॉटर की बात नहीं करी गई कि इकलौती बेटी है, सिर्फ बेटी की बात करी गई है, तो आप उसमें से एक अलग बेटी भी बना सकते हो। तो यही लड़की है जो उसके आसपास से बैठी है और इसी के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। तो वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, बट क्योंकि उसमें लिखा नहीं ना इकलौती पुत्री है, तो हम उसको अलग ही मान के चलेंगे। बाकी वो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू वरुण, वुमेन क्या लगेगी वरुण की, ये लड़की इस वरुण की क्या लगेगी भाई? सिस्टर लगेगी। पॉइंट इज क्लियर? अगर मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो चुका है। हाँ, बहुत सुंदर टाइम और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा दो आपको, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और हम चलते हैं फिर अपने काम पे अलग अलग, है ना। तो जी क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, यही ना? हाँ। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, विजय सेड टू लीला। एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने लीला से कहा, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। कि माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो उस आदमी का संबंध लीला के साथ किया हुआ। अब देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे ना विजय की बात आई ही नहीं कहीं पे, विजय की बात कहीं पे भी नहीं आई। एक आदमी कहीं खड़ा हुआ था बेचारा, और ये लीला थी, और वरुण ने बस बताया है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जहां पे ना विजय की कोई बात ही नहीं है, तो रिलेशनशिप बिठाएं कहां से? देखते हैं भाई। विजय ने बोला लीला को, हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो यहाँ पे लीला को पकड़ लो, यूर को पकड़ लो। लीला का फादर कौन? उसका पापा। लीला का फादर की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर लीला का फादर ये है, इसकी ओनली डॉटर तो लीला ही होगी ना, ओनली डॉटर। तो हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ, हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। उसकी माँ, इसकी माँ, इस बंदे की माँ, ये बंदा मैंने मान लिया एम है, इसकी माँ है ना। तो लिखा हुआ है उसकी माँ आपके पिता, आपके पिता की इकलौती बेटी है, आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो बस यही बात तो बोली गई है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? यही तो बोली हुई है। उसकी माँ, उसकी माँ ये होगी, इसकी माँ, उसकी माँ लीला होगी। उसके बाद क्या बोली है? आपके पिता, आपके पिता की इकलौती बेटी है। दोनों साइड से लीला ही तो आया, ऐसे इसमें आया कि
यूअर फादर, लीला का पापा, ओनली डॉटर लीला ही आ गई, इज दी मदर, हिज मदर, ये उसकी माँ है, तो ये उसकी माँ है, ये लड़का मान लिया डब्बे में, तो ये उसकी माँ है, यही तो हुई। तो पूछा हुआ हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लीला, तो उसका सन ही तो हुआ, और क्या हुआ। ठीक है जी, या फिर एक क्वेश्चन और करोगे? चलो अब ना हम करेंगे क्वेश्चन कल की क्लास में, ठीक है। मेक श्योर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कंटिन्यू रखें, और इससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लस केवीएस का हमारे पास, प्लस केवीएस टारगेट बैच जिसकी ये क्लास नंबर अभी 1 थी, ठीक है, टारगेट बैच, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी। तो टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस डिटेल्स के अलावा डिस्क्रिप्शन में ही ओए पढ़ले एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड कर लिया है तो उधर जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। केवीएस टारगेट बैच जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, ये रीजनिंग की क्लास नंबर 1 थी। अरुण सर हिंदी पढ़ाएंगे आप सभी को, निकिता मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, मनिका मैम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी, और धीरे धीरे आपको जो भी ट्रायल क्लासेस आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगी आज या कल में सारी। तो हम आपसे मिलते हैं कोर्स के अंदर। अगर क्लास पसंद आई हो, सारी क्लासेस ऐसे होने वाली हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे अगले 40 दिन में, विद प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा चीज़ें तैयार, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।